एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बिजनेस किसी भी तरह का, उस बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। कोई भी बिजनेस और रिस्क दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह रिस्क जो है बिजनेस का अनसेपरेबल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है, उसे बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता है। तो जैसे रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है माल चोरी हो गया बिजनेस में, या रुपया चोरी हो गया बिजनेस से, या प्लांट में, या फैक्ट्री में, या गुड्स में आग लग गया। ऐसा कई तरह का रिस्क हो सकता है बिजनेस में। और इन सभी रिस्क से बचने के लिए बिजनेस का जो मालिक है वो क्या करता है? उस बिजनेस का, अपने बिजनेस के सारे गुड्स का, या मशीनरी का, या प्लांट का, जो भी है, उसका इंश्योरेंस करा लेता है। अब इंश्योरेंस कराने पे क्या करना पड़ता है उसे, कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस कराया है उसे सालाना, साल में, एनुअली एक फिक्स प्रीमियम देना पड़ता है, जिसके एवज में, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी लेती है कि अगर उस तरह का कोई नुकसान जिस कारण के लिए इंश्योरेंस कराया गया है, उस वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान का कंपनसेशन, उस नुकसान का भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसे इंश्योरेंस क्लेम, और वो जो इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करती है तो बिजनेस क्या एंट्री करती है, या इंश्योरेंस का क्लेम जो बिजनेस को मिलता है तो क्या वो एंट्री करती है बिजनेस, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, पहले एक एक करके समझते हैं। हर एक केस को लिख दिया है हमने, और उसमें क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा वो मैं अभी करते चला जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो पहले जैसे कि सपोज माल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, माल जल गया आग से, माल जल गया आग से, तो ये नुकसान हो गया। अब इस नुकसान के लिए क्या एंट्री करना होगा? तो इस नुकसान के लिए एंट्री हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स का नुकसान हो गया आग की वजह से, तो अब इसके लिए जो नरेशन होगा, बीइंग गुड्स डैमेज बाय फायर, ये आग से नुकसान हुआ, उसके लिए पहला एंट्री ये कर दिया। इस तरह का कोई भी कारण हो सकता है, तो जो भी कारण है, सपोज चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सपोज बारिश से बर्बाद हो गया गुड्स, तो उसके लिए हो जाएगा लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब लॉस बाय वो काउज लिख देना, वो कारण जिस वजह से नुकसान हुआ। यहाँ पे आग से नुकसान हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। माल का नुकसान हो गया है, किस वजह से? आग से, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब अगर उस गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ है तो इफ गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स क्लेम इन फुल, अगर सारा का सारा जितने का गुड्स है, सारा गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है, ऐसा हो सकता है कि सारे गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया हो, या सारे गुड्स का ना करा के कुछ पार्ट का, गुड्स के कुछ हिस्से का इंश्योरेंस कराया गया है, कुछ का नहीं कराया गया, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे यदि इफ गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, अगर गुड्स पूरे का पूरा इंश्योर्ड है, पूरे गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स क्लेम इन फुल, और इंश्योरेंस कंपनी जो है जितना का नुकसान हुआ, जितने का माल जला, पूरे का क्लेम को स्वीकार करती है, पूरे के क्लेम के लिए एडमिट करती है, तो उस केस में क्या एंट्री होगा? उस केस में एंट्री होगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, या हम यहां पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, या सब हम यहां पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट बीइंग, अब इसका जो नरेशन होगा, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर डैमेज्ड गुड्स इन फुल, पूरे का पूरा का उसने जो है क्लेम को एक्सेप्ट किया कि सारा का हम भरपाई करेंगे, तो फिर वहां पे क्या एंट्री हो जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, जितने का नुकसान हुआ है वो सारा अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसे मैं बाद में आपको एक एग्जांपल के सहारे फिर एंट्री करके दिखा दूंगा कैसे कैसे करके होगा। पहले हम लोग एंट्री समझ लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या एंट्री हुआ? माल के नुकसान का। माल का नुकसान हुआ आग से जल गया, माल नुकसान हो गया उसका, तो उसके लिए हमने किया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू
परचेजेज अकाउंट। दूसरा एंट्री, इफ गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, अगर गुड्स पूरे का पूरा इंश्योर्ड है, सारा का सारा गुड्स इंश्योर्ड है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स क्लेम इन फुल, और इंश्योरेंस कंपनी पूरे का क्लेम स्वीकार करती है, पूरे माल को कंपनसेट करने का के लिए तैयार हो जाती है, तो क्या एंट्री हो जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब थर्ड केस, अगला दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ गुड्स आर पार्टली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स क्लेम पार्टली, अगर गुड्स पूरा का पूरा इंश्योर्ड नहीं है, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा इंश्योर्ड है, और इंश्योरेंस कंपनी जो एडमिट करती है क्लेम वो पार्टली करती है, मतलब कुछ हिस्से के लिए स्वीकार करती है क्लेम, सारे हिस्से के लिए, पूरे के पूरे जले हुए गुड्स के लिए वो क्लेम एडमिट नहीं करती है, उसके लिए तैयार नहीं होती कि पूरे का पूरा नुकसान का मैं भरपाई करूंगा, वो कुछ हिस्से के लिए, गुड्स के कुछ हिस्से के लिए, जितना आपका जला है उसके कुछ हिस्से का जो है क्लेम आपका मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी करती है। तब जब कुछ पार्ट का इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो होगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट जितने का इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट जितने का कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, और जितने का नहीं किया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। यहां पे जितने का क्लेम एडमिट करती है उसको इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लिख देंगे, वो अमाउंट जितना वो एक्सेप्ट नहीं करती है वो नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ये हो गया। अब फाइनली इसके बाद, हाँ, इसका जो नरेशन होगा भी, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम पार्टली, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम पार्टली, कुछ हिस्से के लिए एक्सेप्ट करती है, तो ये हो गया। और फाइनली जब इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम का अमाउंट मिलेगा तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? ऑन रिसीविंग क्लेम अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जब क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त होगा बिजनेस को, कंपनी को जिसने इंश्योरेंस कराया, तो वो क्या एंट्री करेगा? तब वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी। याद रखना कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी लिखे तो इंश्योरेंस कंपनी हर एक एंट्री में लिखते जाएंगे, और अगर इंश्योरेंस क्लेम हमने लिखा है तो फिर इंश्योरेंस क्लेम ही हर एक एंट्री में, मतलब इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकता है या इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि अगर हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लिख दिया है तो जितने बार आएगा रिसीव करते समय अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे, ना कि इंश्योरेंस क्लेम लिख देंगे, और चूंकि यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम लिखा है तो इंश्योरेंस क्लेम ही लिखते चलेंगे। तो ये हो गया बीइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड, ये जर्नल एंट्री हो गया। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इंश्योरेंस का क्लेम, फिर उसे जो क्लेम करेंगे उसे इंश्योरेंस कंपनी एडमिट करेगी, फिर उसका जो अमाउंट लेंगे तो उसके लिए क्या क्या एंट्री होते हैं। तो दो अलग अलग केस में हमने दिखाया, एक में दिखाया है जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे क्लेम को, जितने का नुकसान हो उतने पूरे के पूरे क्लेम को एडमिट किया और पेमेंट किया, और दूसरे में कुछ पार्ट का क्लेम एडमिट किया और उसे पेमेंट किया, पूरे का पूरे क्लेम को वो एडमिट नहीं कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो दो अलग अलग सवाल है। पहला इसमें जैसे गुड्स वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दे वर फुल्ली इंश्योर्ड। इसमें कह दिया गया है कि जो माल जला है वो पूरा इंश्योर्ड है, वो नुकसान कितने का हुआ? 3,000 रुपए का हुआ है। तो सबसे पहले जो नुकसान हुआ उसका एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितना? 3,000 रुपए का, 3,000। और being goods damaged by fire, आपको पता ही है जो भी जर्नल एंट्री करना है उसे प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। फॉर्मेट के बारे में पीछे के वीडियोस में हमने बताया है, तो अगर आपको नहीं पता है फॉर्मेट के बारे में तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो being goods damaged by
फायर। ये पहला एंट्री। अब है कि इंश्योरेंस कंपनी, ए क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स ₹3000। ये 3000 का जो नुकसान हुआ है गुड्स का आग के वजह से, आग लगने की वजह से, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया गया और इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम को पूरा का पूरा एडमिट कर रही है। तो यहाँ पे जो होगा एंट्री, जो अगला एंट्री होगा इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम क्लेम इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे तो बार बार हर एक एंट्री में क्लेम ही लिखना है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे तो हर एक एंट्री में फिर अलग सारे एंट्रीज में इंश्योरेंस कंपनी लिखना है या क्लेम लिखना है। जो लिखेंगे, अगर इंश्योरेंस क्लेम लिख रहे हैं एंट्री में तो इंश्योरेंस क्लेम ही सभी एंट्री में लिखेंगे, और अगर इंश्योरेंस कंपनी लिख रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3000 टू लॉस बाय फायर 3000। इसका बिल द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम इन फुल। इन फुल मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, फिगर नहीं है, तो एडमिटेड क्लेम इन फुल, पूरा का पूरा एडमिट कर रही है। और फाइनली इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड मेड पेमेंट, और पेमेंट कर दिया उसने। पेमेंट जब करेगी इंश्योरेंस कंपनी तो व्यापार में, बिजनेस में क्या एंट्री होगा, चूंकि रुपया मिल रहा है इंश्योरेंस क्लेम का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। कितना, तो 3000 जितने का क्लेम किया था। बैंक इंश्योरेंस क्लेम रिसीट, ये यहां पे हो गया पहला एंट्री माल के नुकसान का। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, जो नुकसान हुआ उसके लिए एंट्री हो गया। आग से जो माल का नुकसान हुआ उसके लिए पहला एंट्री हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 3000। बीइंग गुड्स डैमेज बाय फायर। अब दूसरा एंट्री, ए क्लेम मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स ₹3000। जो नुकसान हुआ था माल का 3000 रुपए का, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया गया, उसके लिए एंट्री किया गया इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3000 टू लॉस बाय फायर 3000, और बीइंग द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। और फिर फाइनली इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का अमाउंट रिसीव किया जा रहा है, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 3000, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 5000 रुपए का माल का आग से नुकसान हो गया। तो पहला एंट्री तो उसी तरह जैसे यहाँ पे किया था नुकसान का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ है, तो 5000 रुपए का, तो 5000 के गुड्स का नुकसान, इसे लिख दिया। बीइंग गुड्स डैमेज्ड बाय फायर। अब दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ओनली ₹3500। इंश्योरेंस कंपनी जो है केवल 3500, 3500 रुपए का क्लेम को ही एक्सेप्ट कर रही है। वो 5000 के नुकसान का क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो 3500 का एक्सेप्ट कर रही है। तो क्या करेंगे एंट्री, यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3500, और जो बाकी बच गया वो नुकसान हो गया, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1500, चूंकि 5000 में 3500 का जो है क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर ली, स्वीकार कर ली, तो 3500 इंश्योरेंस क्लेम हो गया, और जो 1500 रुपया जो बच गया वो नुकसान हो गया, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1500 टू लॉस बाय फायर अकाउंट 5000। Being the insurance company admitted claim partly, और फिर फाइनली जो अमाउंट मिलेगा उससे, चूंकि उसने एडमिट किया क्लेम 3500 का, तो 3500 ही देगी वो इंश्योरेंस कंपनी। तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट कितना, तो 3,500, 3,000 being the claim amount received, क्लेम का अमाउंट प्राप्त कर लिया बिजनेस ने। तो ये हो गया। अब एक और एंट्री देखते हैं, अगर माल का नुकसान हुआ पर उसका इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है तो क्या एंट्री करेंगे। और इसके अलावा एक देखते हैं, अगर रेलवे में रेल से माल मंगाया जा रहा था, उसमें रास्ते में अगर नुकसान हो गया उसका कुछ तरह से, तो रेलवे क्लेम के लिए क्या एंट्री होता है। तो ये 2 एंट्री और हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो फिर क्या जर्नल एंट्री होगा। तो जैसे कि यहाँ पे है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डैमेज बाय फायर, दे वेर नॉट इंश्योर्ड। तो सबसे पहले नुकसान हुआ आग से, वो तो जो एंट्री होता आ रहा था पीछे 2 बार जो हमने किया, नुकसान के माल के नुकसान के लिए जो एंट्री वो तो करेंगे ही। तो पहला एंट्री यहां पे हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितना रुपए, तो 5,000 रुपए का, तो 5,000 का हमने कर दिया पेइंग गुड्स वेयर डैमेज्ड due to fire. Goods were destroyed. Being goods लिखा, goods being goods were, यहाँ पे destroyed ही लिख देते हैं, destroyed due to fire। अब दूसरा जो एंट्री होगा, चूंकि इसका तो इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है तो कोई क्लेम करेंगे नहीं, कहीं क्लेम करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो सारा का सारा नुकसान। तो इसके पहले भी हमने देखा कि जब पार्टली इंश्योर्ड गुड्स था तो जितना का कंपनी क्लेम एडमिट कर रही है वो तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे या इंश्योरेंस क्लेम के नाम पे लिख दिया था, बाकी को कहाँ ट्रांसफर किया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वहां पे जो बच गया था, जो इंश्योर्ड नहीं था या जिसका लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट नहीं कर रही थी, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही हमें कोई क्लेम ही नहीं करना है क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा कर रखा ही नहीं है गुड्स का, ये सारे गुड्स को, तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरा जो एंट्री होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये कितना, तो 5,000 का 5,000 पूरे का पूरा, being destroyed goods transferred to profit and loss अकाउंट। क्या किया हमने, एंट्री 2 एंट्री किया यहाँ पे, एक तो माल के नुकसान का लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000 रुपए का, और चूंकि इसका इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है, इसका हम कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तो जो भी नुकसान हो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 5,000। अब अगर रेल से हम माल मंगाते हैं तो रास्ते में उसके नुकसान का, चोरी हो जाने का या किसी तरह से भी उसका नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान के लिए जो रास्ते में हो गया रेलवे से माल मंगाने के क्रम में, तो उस नुकसान के लिए एंट्री, और उसके लिए फिर हम रेलवे पर क्लेम करते हैं, रेलवे कंपनी पे क्लेम करते हैं कि हमारे माल का जो आपके गाड़ी से, आपके रेल से हम मंगवा रहे थे उसमें इस तरह का नुकसान हुआ, तो इसका क्षतिपूर्ति आप कीजिए। तो उसके लिए अब क्या एंट्री होता है, अगर इंश्योरेंस का वो जो रेलवे कंपनी है सारे का सारा क्लेम एडमिट करती है तो वो देखेंगे। तो यहां में देखते हैं कि गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, रेल से रास्ते में आते समय माल का नुकसान हो गया, तो लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितने का नुकसान हुआ है, तो 10,000 का, 10,000 के गुड्स का नुकसान हो गया रेल से माल मंगाने में,
रास्ते में आते समय, रेलवे से रास्ते में लाते समय माल का ये नुकसान हो गया, चोरी हो गया या जो भी वजह हो गया, इस वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान के लिए एंट्री कर दिया। अब इसका नरेशन बीइंग गुड्स वेयर लॉस्ट इन ट्रांजिट, इन रेलवे ट्रांजिट, इन रेलवे ट्रांजिट। ये अब दूसरा क्या एंट्री हो गया? पहला गुड्स लॉस इन रेलवे ट्रांजिट, रेलवे से रास्ते में आते समय माल का जो नुकसान हुआ उसके लिए क्या हमने एंट्री? लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹10,000, 10,000 के माल का नुकसान हुआ। बेइंग गुड्स वेयर लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट। अब ए क्लेम मेड फॉर द लॉस्ट गुड्स एंड रेलवे अथॉरिटी एडमिटेड क्लेम इन फुल, और हमने एक क्लेम किया रेलवे पर, रेलवे अथॉरिटी पर, और रेलवे अथॉरिटी जो है ये क्लेम को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेती है। तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करती है तो क्या हुआ? इसके लिए अब जो एंट्री होगा वो हमारा जो होगा रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट, लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट। ये पूरा का पूरा क्लेम इन रेलवे कंपनी एक्सेप्ट कर रही है 10,000 के माल के नुकसान का। बीइंग रेलवे अथॉरिटी एडमिटेड क्लेम, नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जरूर लिखना। बीइंग रेलवे अथॉरिटी एडमिटेड क्लेम इन फुल। और फाइनली जब रेलवे से पैसा लिया जाएगा क्लेम का तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? अगर अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमाउंट, अगला क्वेश्चन सपोज है अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम रेलवे अथॉरिटी। अगर हम रेलवे अथॉरिटी से जो क्लेम का अमाउंट है वो मिल गया है तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम अकाउंट। कितना? तो जबकि पूरा का पूरा क्लेम एडमिट किया है 10,000 का, तो 10,000 मिल जाएगा। ये 10,000 रुपए का क्लेम रेलवे कंपनी से मिला। तो पहला एंट्री क्या है? गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, रेल के रास्ते में आने में माल का नुकसान हो गया, माल चोरी हो गया या किसी भी तरह से उसका नुकसान हो गया, तो उसके लिए एंट्री हमने किया लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू परचेजेज अकाउंट। गुड्स का नुकसान है, अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 10,000। बीइंग गुड्स वेयर लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, ये इसका नरेशन हो गया। अब दूसरा क्लेम मेड फॉर द लॉस्ट गुड्स एंड रेलवे अथॉरिटी एडमिटेड क्लेम इन फुल। एक क्लेम किया गया जो नुकसान हुआ माल उसके लिए रेलवे अथॉरिटी पे, और रेलवे अथॉरिटी ने पूरे का पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया है। तो क्या करेंगे? रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट 10,000, और बीइंग रेलवे अथॉरिटी एडमिटेड क्लेम इन फुल। और फिर फाइनली जो अमाउंट मिला, अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव फ्रॉम रेलवे कंपनी, जब मिल रहा है वो पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम अकाउंट। यहां पे मैं एक बात बता देता हूं कि हो सकता है कि यहां पे तो पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया, ऐसा होता है कि नहीं रेलवे कंपनी ने 10,000 का नहीं 8,000 का ही क्लेम एक्सेप्ट किया, तो फिर बिल्कुल इंश्योरेंस वाले एंट्री की तरह यहां भी करते हैं। क्या करते हैं? रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट यहाँ पे 8,000 रुपया हो जाता, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया होता, क्योंकि 10,000 में अगर 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया होता तो रेलवे क्लेम रहता 8,000, डेबिट होता रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट 8,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता 2,000 टू लॉस इन रेलवे ट्रांजिट अकाउंट 10,000, ये एंट्री होता। और फाइनली जो क्लेम मिलता वो मिलता बैंक अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम 8,000 रुपए का। तो ये इंश्योरेंस से था, और इंश्योरेंस का क्लेम और वो पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया तो क्या एंट्री? अगर पार्शियली कुछ पार्ट का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है कुछ का नहीं हुआ है तो क्या एंट्री? या रेलवे का क्लेम का, ये सारा हमने इस वीडियो में ये सारे जर्नल एंट्रीज हमने देखे। या फिर अगर इंश्योर्ड गुड्स नहीं है तो फिर क्या जर्नल एंट्री करेंगे, इसे भी हमने देखा। आज के वीडियो में इतना ही।
यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।